सो कैसे है मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन चल रही है। आज मेरे प्यारे साथियों सेकेंडरी एग्जाम जो आपका स्कूल में होने वाला है संस्कृत का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों आप सभी के लिए। इस अगर वीडियो देख लेते हैं ना तो भाई साहब आप हंसते हंसते बना के आइएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों। देखिए 100 क्वेश्चन है, आपको 50 क्वेश्चन भी बनाना है। ये बोर्ड के एकदम नियम के अनुसार है। जैसे बोर्ड में आपका 100 क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन ही बनाना रहता है। किसी किसी स्कूल में 60 क्वेश्चन देंगे जिसमें से 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, अलग अलग रहता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आपका ये मूल्यांकन वाला परीक्षा है तो मूल्यांकन आप खुद से कीजिएगा। चलिए देखिए 1 से 100 तक संख्या है मेरे प्यारे साथियों, जिसमें से 50 प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों बहुत ही बेहतरीन है और मेरे सभी कमांडो इसका आंसर जरूर देंगे, मुझे विश्वास नहीं, ठीक है, पूरा विश्वास, जो पूर्ण विश्वास होता है वो है आप सभी पर। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, अयोध्या कांड किस ग्रंथ के अंश है? अयोध्या कांड मेरे प्यारे साथियों किस ग्रंथ का अंश है? रघुवंशम का, भागवत गीता का, या महाभारत का, या रामायण का? तो अयोध्या के मेरे प्यारे साथियों कौन थे जी? राम जी। उनका वर्णन कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? रामायण में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी कमांडो मेरे इसका सही मारे होंगे। दूसरा देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, किस पाठ के लोभ के दुष्परिणाम में वर्णन किया गया है? किस पाठ में मेरे प्यारे साथियों लोभ एक दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? सभी लोग जानते हैं क्या जी? बाघ वाला कहानी सुने होंगे ना, भवो पांथा, तो व्याघ्रपथिक कथा में, ठीक है। चलिए क्या करता है इसमें? बूढ़ा बाघ शिकार कर लेता है। बूढ़ा बाघ कहाँ बोलता है बताइए तो फटाफट मेरे प्यारे साथियों। कितने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों। तालाब के किनारे, समुद्र के किनारे, शहर के किनारे, नदी के किनारे। तो हर एक बच्चा इसका आंसर जानते होंगे, तालाब के किनारे। चलिए जी 4 नंबर देखेंगे प्यारे साथियों, अति सरल नाटक कर्णभार के रचनाकार कौन है? कर्णभार, जिसके में कर्ण के बारे में वर्णन किया गया। तो 4 का हो जाएगा प्यारे साथियों भास। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ आप बताइएगा, कुछ हम बताएंगे, दोनों भाई मिलके एग्जाम को फोड़ डालेंगे। चलिए तो मेरे प्यारे साथियों 5 नंबर क्वेश्चन है, व्यवस्थापिका शब्द कौन सा स्त्री प्रत्यय है? देखिए स्त्री प्रत्यय मात्र आपका 4 ही होता है। प्रत्यय अगर आप लोग नहीं पढ़े तो कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे, क्योंकि इसमें बताएंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। 3rd नंबर स्त्री प्रत्यय होता है, इसमें मात्र 4 ही भेद होता है इसका, तो आपको बताना है भाई साहब। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों टाप, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ यानी डी फॉर डॉग। 6 नंबर क्वेश्चन, 5 मंत्रों वाला पद कौन सा पाठ में है? किस पाठ में आप पढ़े होंगे जिसमें 5 मंत्र के में दिया गया है मेरे प्यारे साथियों? तो वो है मंगलम पाठ में। क्या जी? मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। आगे देखेंगे मेरे प्यारे साथियों 7 नंबर, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा, तो इसका राइट आंसर है प्यारे साथियों राजशेखर, ठीक है। काव्य मीमांसा के कौन है मेरे प्यारे साथियों? राजशेखर। देखिए व्याकरण आपको बढ़िया करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि देखिएगा ना हर साल बिहार बोर्ड के द्वारा 50 ऑब्जेक्टिव किताब का 50 को व्याकरण बुक से यानी अलग से रहता है। जो संस्कृत व्याकरण हो, हिंदी व्याकरण हो, हिंदी का एग्जाम रहेगा तो हिंदी व्याकरण रहेगा, संस्कृत का एग्जाम है तो संस्कृत व्याकरण रहेगा। आगे देखेंगे 8 नंबर, दर्शनम चित्रकूटस्य तस्य दर्शनात्, यह श्लोक किस पाठ से लिया गया है? तो श्लोक वाला इसमें कौन सा चैप्टर है? पढ़ सकते हो मंदाकिनी वर्णम, नीति श्लोका में भी बहुत सारा श्लोक है। चलिए पुष्पुर किस शहर के प्राचीन नाम है? सभी लोग जानते हैं पाटलिपुत्र वैभव, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर सभी को पता होगा। क्या जी? मेरा कमांडो तैयार रहिएगा, ठीक है मेरे प्यार साथियों। 25 का ना आपका एग्जाम है जी, फोड़ डालिए। चलिए 10वां देखिए, भानु शब्द के चतुर्थी एक वचन के रूप में कौन सा होगा? यहाँ मेरे प्यार साथियों लकार आ गया है तो आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा भानवे, ठीक है। चलिए कर्मवीर कथा किस पुरुष के वर्णन मिलता है? कर्मवीर कथा में प्यार साथियों जिसमें राम प्रवेश राम के बारे में बताया गया, उसमें किस पुरुष का वर्णन मिलता है बताइए तो इसका आप लोग कर दीजिएगा इसका आंसर। तो दलित परिवार जो होता है, दलित ग्रामवासी पुरुष, ठीक है। उपनिषद किस शास्त्र के सिद्धांत को बतलाता है मेरे प्यारे साथियों? तो 12 का राइट आंसर होगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों के। 12 का होगा भाई साहब दर्शन शास्त्र। चलिए 13 नंबर देखिए, उपनिषद किसके अंतिम भाग है? उपनिषद किसके अंतिम भाग है? तो वैदिक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए महात्मा गांधी सेतु कहाँ है मेरे प्यारे साथियों? ये आपको सोशल साइंस में भी आ जाएगा और ये आपको आज भी आएगा, यानी संस्कृत के पेपर में भी आएगा। तो बता दीजिए इसका राइट आंसर पाटलिपुत्र नगर में। क्या जी? जो सबसे एशिया के सबसे लंबा सेतु है। चलिए
पठेवा किस पुरुष का रूप है? देखिए आपसे पूछा जा रहा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इनमें से सभी। इनमें से सभी तो कभी नहीं होगा क्या जी? तो ये होगा उत्तम पुरुष। ठीक है, ये सब लकार है, आप लोग लकार जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मेरे प्यार से जिसका व्याकरण बढ़िया वो बच्चा 100% मेरे प्यार से 50 में 50 मार्क आएंगे, क्योंकि व्याकरण से ही 50 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में। विश्वास कीजिए, हर साल बिहार बोर्ड के द्वारा 50 बुक व्याकरण पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, देख लीजिए, नहीं तो विश्वास है तो आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा प्यार साथियों, बताइए। 15 का हो गया ना क्लियर जी? 16, तो 16 का राइट आंसर होगा प्यार साथियों द्वितीय। चलिए, तुभ्यम में किस रूप में है? तुभ्यम मेरे प्यार साथियों किसके रूप में है? तो हम आपको टैग वर्ड सिखाए थे, तो इसका राइट आंसर होगा ग। चलिए, स्वामी दयानंद किस संस्था के संस्थापक थे? सिंपल क्वेश्चन है, हिंदी में भी आता है आपको। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? स्वामी दयानंद। ठीक है, चलिए, स्वामी दयानंद के जन्म प्यार साथियों किस प्रांत में हुआ, यानी कहाँ पे हुआ है? इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे प्यार साथियों, 20वां नंबर प्रश्न, मंदाकिनी नदी के समीप कौन सा पर्वत है? तो आप लोग को पता होगा, सीता जी के कौन संबोधित कर, राम जी संबोधित करते थे, सीता कहते थे हे सीते चित्रकूट की घाट पे देखो। ठीक है, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा चित्रकूट की पर्वत थे। चलिए 21 नंबर में प्यार साथियों, उक्ते कर्मिणा प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग टिक कर लीजिए मेरे प्यार साथियों। आप लोग भी लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि मेरा सर इतना नंबर आया है। 22 नंबर देख लीजिए, दीनम दीनम में कौन सा समस्त पद बनेगा? दीनम दीनम, तो भाई साहब इसका हो जाएगा, ठीक है, प्रतिदिनम। चलिए आगे आइए, राजपुरुषा का विग्रह करिएगा तो क्या होगा भाई साहब? तो राज्ञ जोड़े पुरुषा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किस समास का पहला पद संख्यावाची? बताइए, जो बच्चा समास आएगा मेरे प्यारे साथियों, सिंपल है क्या जी? चलिए, द्विगु समास का होता है, पहला पद संख्यावाची होता है। चलिए आगे देखें मेरे प्यारे साथियों, उत्तर पार्थार्थ प्रधानस्य ... रिक्त स्थान को उपयुक्त शब्दों में भरिए। ठीक है, तो इसमें होगा मेरे प्यारे साथियों तत्पुरुष। पूछा ना उत्तर पद प्रधान किस में होता है? तो तत्पुरुष समास में। आगे आइए, गृहता में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है, टैग वर्ड इसमें तह है, तो तह के लिए हम बताते हैं मेरे प्यारे साथियों अक्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग। अगर आप लोग नहीं पढ़े पढ़ते कमेंट कीजिएगा तो एकदम स्पेशल क्लास लेके आएंगे, क्योंकि हम तो ऑफलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ा दिए हैं। किस शब्द में तरल प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में प्यार साथियों आपको तरल प्रत्यय नहीं है? और एक बात बताएं, राज की बात, प्रत्यय से सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन आ रहा है मेरे प्यार साथियों, 10 से 12 क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है और उसके पिछले साल भी पूछा गया है, मात्र 10 से 12 प्रत्यय से। तो बता लीजिए कितना अच्छा है, प्रत्यय ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। हर बच्चा को टैग वर्ड दे देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। बताइए, तो हम लोग का 26 हो गया, 27 में बताइए मेरे प्यार साथियों। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यथा। बलि में कौन सा तद्धित प्रत्यय? देखिए ना कितना आ गया, 3 गो तो आ गया जी यहीं पे, तो इसका होगा इन। चलिए, अन प्रत्यय से देख पा रहे हैं आप लोग कितना रूप है, क्या है ना, 10 12 हर साल निश्चित है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों मानव। ठीक है, चलिए, आश्रित किस धातु का रूप है? आश्रित मेरे प्यारे साथियों किस धातु का रूप है आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका होगा अस। पति रेव गति स्त्री नाम कार्मिक बिना, यह किस पाठ के श्लोक है? मेरे प्यारे साथियों पूछ रहा है कि पति के बिना स्त्री का क्या होता है, बताइए तो फटाफट। ये मेरे प्यारे साथियों किस श्लोक से लिया गया है? जैसे बोले ना कि बच्चा का एक क्या होती है, माँ ही होती है, स्त्री का एक पति ही होता है, तो वो किस श्लोक में वर्णन किया गया है? तो वो किया गया है अलस कथा में। ठीक है, कार्मिक बिना मेरी व्यवस्था, अगर कार्मिक व्यक्ति ना हो तो जो आलसी व्यक्ति होते हैं उसका दुर्दशा हो जाएगा भाई साहेब, याद रखिएगा। 32 नंबर, नीति श्लोका पाठ में महाभाग्यशालिनी किसे कहा गया? तो वो कहा गया मेरे प्यारे साथियों स्त्री को। ठीक है, चलिए, तुष्णी कथ्यम न तिष्ठता, यह किसने कहा भाई साहेब? तो ये चौथे आलस, जैसे पहला हुआ ना तो बोलते अहो कथ्यम कोलाहल, दूसरा बोलता है लगता है घर में आग लग गया, तीसरा ने बोला कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो हम लोग के पकड़ के बाहर निकाल सके, चौथा बोलता है अरे भाई बच्चा सो जा चुपचाप, तुम लोग हल्ला क्यों कर रहा है? देख रहे हैं कितने आलसी थे। इसको कैसा निकाला गया था मेरे प्यारे साथियों? तो बताइए, केस पकड़कर। और ये मेरे प्यारे साथियों अलसाला में आग कब लगाया गया था? तो जब सभी लोग सो रहे थे। किसके द्वारा आग लगाया गया था? कर्मचारियों के द्वारा। मिथिलेश कुमारी मिश्र किस काल के लेखिका मानी जाती है? तो वो माने जाते हैं वर्तमान काल के।
चलिए ये सब वर्तमान काल के, पंडित क्षमाराव आधुनिक काल के। उदय सूर्य चंद्रकांत संस्कृत पढ़ती, यहाँ उदय सूर्य पद में सप्तमी विभक्ति में आपको पूछा जा रहा है भाई साहब, तो वो है भावे सप्तमी, ऑप्शन नंबर सी। अव्यय के योग में कौन सा विभक्ति लगती है? ठीक है, 36 का आपको बताना है, तो प्रथमा। चलिए आ जाइए फटाफट 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। साधकतम डॉट डॉट डॉट, इस सूत्र के रिक्त स्थान को पूर्ति करना है आपको, तो इसमें हो जाएगा कर्णम। किस शब्द में इंगिस प्रत्यय नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। श्रीमती में है, किशोरी में है, विदुषी में, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। चलिए साधु जोड़ इंगित से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा मेरे प्यारे साथियों साध्वी। ठीक है, चलिए किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग के मतलब मेरे प्यारे साथियों, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के आगे लगता है, जबकि प्रत्यय होता है जो किसी शब्द के पीछे लगता है। तो अपमान, उपहार, उपयोग, उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका क्या होगा? अपमान में नहीं है। ठीक है, अपमान, ऑप्शन नंबर ए। महेश्वरम के संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद तो आप सभी को आता होगा, ये सब अभ्यास से सीखेगा, बिना अभ्यास किए नहीं होगा। महाजोड़ ईश्वरम। चलिए ऑप्शन नंबर सी मेरे प्यारे साथियों। यादि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? देखिए स्वर संधि आपको बताया था कि 5 होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है, बताइए। तो इसका लास्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, यानी ऑप्शन नंबर डी भावुक। आप मेरे प्यारे साथियों 1 से 100 तक देख लेते हैं ना, तो एग्जाम में फोड़ डालिएगा ठीक है, चलिए हम कुछ फोड़ेंगे, कुछ आप फोड़िएगा, दोनों भाई आइए ना मिल के एग्जाम को फोड़ डालते हैं। 43 नंबर देखिए, प्रथम प्लस अध्याय में कौन सा शब्द बनेगा? बहुत सारे बच्चे को शिकायत रहता है कि सर मेरा संस्कृत कमजोर है। कैसे कमजोर है? जब आपका भाई है साथ है, आपका भाई ठीक है हमेशा तैयार रहता है, आप कभी भी तो कमेंट कीजिए, रिप्लाई हमेशा मिलेगा। चलिए 44 नंबर देखिए, प्रत्यय किस संधि का उदाहरण है? प्रत्यय मेरे प्यारे साथियों किस संधि का उदाहरण है? तो यन स्वर संधि। ठीक है, आगे देखिए, अग्नि स्थापनम किस संस्कार में होता है? संस्कार आपको कुला कितना होता है प्यारे साथियों? 16। बहुत अच्छा से पढ़े होंगे, अगर संस्कार चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे तब। तो इसमें प्यारे साथियों विवाह संस्कार में होता है। ठीक है, अग्नि कब होता है? विवाह संस्कार में। आगे देखिए, पुष्प वनम संस्कार कब होता है? तो ये होता है मेरे पास तो जन्म से पहले। जन्म से पहले पूर्व में भी संस्कार 3 होते हैं। अपने धर्म से क्या नहीं करना चाहिए? अपने धर्म से मेरे पास तो घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए, विशाला, निर्मला और वत्सला कौन सी भूमि है? सभी लोग जानते हैं, अपना भारत भूमि। इसका भी पूछने वाला बात है ये तो हम बता रहे हैं बेकार से, आप लोग कमेंट करते। आहो अमीनसा डॉट डॉट डॉट, ये मेरे पास पुराण से पूछा गया है। कहाँ से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। चलिए, भीखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए थे? ये आपके ऊपर है भाई साहब, ये 100% हर बच्चा बता देगा। मेरा जितने भी कमांडो है ना, हर कोई बता देगा, तो आप लोग इसका कमेंट कर दीजिएगा भाई साहब। 50 का क्या होगा? ठीक है, 50 के आपके ऊपर है। चलिए 51 चलते हैं। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति मेरे प्यारे साथियों क्या है जी? तो क्षमा है। आप किसी को अगर क्षमा कर देते हैं ना, माफ कर देते, तो आपको शांति मिलता है। आगे देखिए, सभी जीवों के गूढ़ रहस्य जानने वाले क्या कहलाते हैं? जो सभी बातों को जानता है मेरे प्यारे साथियों, उसी के तो हम लोग पंडित कहते हैं। क्या जी? जो सभी बातों को जानता है ना। चलिए, ये अगर आप लोग श्लोक पढ़े होंगे तो जरूर जानिएगा। सूखा वहा क्या है? तो ये है मेरे प्यारे साथियों अहिंसा। शिष्य गुरु के घरों में किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं? तो वो करते हैं शिक्षा नियमों का, शिक्षा नियमों का। आगे देखिए 55 में, किस शब्द से सानच प्रत्यय? भाई साहब प्रत्यय के बोले ना 10 से 12 या 15 फिक्स कर लीजिए, आता है तो आप। अगर आप अभी तक प्रत्यय नहीं पढ़े भाई साहब, तो हुमच के पढ़िए। नहीं आपको पता है कैसे पढ़े सर, कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बेहतरीन तरीका से आपको हम बता देंगे। चलिए, तो 55 का लास्ट हो जाएगा तो सेवा मान। चलिए, क्री प्लस अन्यत से कौन सा शब्द बनेगा? बताइए कौन सा शब्द बनेगा भाई साहब? तो ये बनेगा कार्यम। चलित अव्ययम पद में कौन सा प्रत्यय है? देख लीजिए ना, आपके सामने है ना, कितना प्रत्यय आता है? तव्यत।
बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, तो बी से बोल के एक बार देख लीजिए, ये तो पकड़ लीजिएगा आप लोग, तो बीर्णम। ठीक है, बाकी सब तो अलग है, इसमें प्रा है, अप हो गया, अलग हो गया, प्रा इसमें अलग है। अध्ययनम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ये सब सभी लोग पहचान जाते हैं, उपसर्ग हर बच्चा जान जाते हैं, आदि होगा। ठीक है, जिसके बिना उच्चारण संभव नहीं है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग बोल के हर ऑप्शन को, आपको पता चल जाएगा कि कौन होगा। मीरा लहरी ग्रंथ की रचनाकार कौन है, बताइए तो इसका आंसर होगा पंडित छमाराव। आधुनिक कवि किनको कहा जाता है, पंडित छमाराव को। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर रहेगा मेरे प्यारे साथियों, तो आजकल जहां पे क्या जी, कहाँ, पाटलिपुत्र, क्या जी सही में है। अभी भी मेरे प्यारे साथियों शिक्षा का सबसे ज्यादा अगर बिहार में कहीं है तो वो पटना है। चारों आलस्यों को कैसे बाहर निकाला गया, बताए थे, केस पकड़कर, हर बच्चा इसको बताएगा क्या जी। और यही सब बच्चा एग्जाम में खोजता है कि सर हमको रसगुल्ला खाली किताबे वाला चाहिए, व्याकरण ना चाहिए सर। ऐसा कैसे चलेगा मेरे बच्चे, देखिए 50 गो आप व्याकरण पूछता है, अगर व्याकरण आप 2 चैप्टर अगर सही कर लेते पढ़ते, ठीक है, पढ़ते अगर आप सही कर लेते हैं ना, तो आप व्याकरण कम से कम 25 तो जरूर मारिएगा, अच्छा से जो आपको आएगा। आप 25 जो बुक वाला 50 में 25 आसानी से मारिएगा तो आपको 50 नंबर क्लियर है। लेकिन आप पढ़ते पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, ठीक है, उपसर्ग पढ़ लीजिए, जो हल्का हल्का है आप सभी के लिए, जो ज्यादा आता है। बनावटी आलस को दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, बनावटी आलस मेरे प्यारे साथियों दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो वो धूर्त लोग थे, क्या जी। चलिए यही सब क्वेश्चन हुआ, तो एकदम हर बचवा कहता है कि हम तो उड़ा ही देंगे सर। बनमाला भवालकर किस काल के संस्कृति कवित्री थे मेरे प्यारे साथियों, तो बता दीजिए। 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। विनय को कौन नष्ट करता है, विनय को कौन नष्ट करता है, तो आकृति। चलिए 66 देखेंगे, सर्वत्र किस प्रकार के पुरुष सुलभ होते हैं, तो 66 का आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों, प्रियवादी। वह कौन सा नगर है जहां आर्य समाज की स्थापना की गई, आर्य समाज बताया था मेरे स्वामी कौन से, बताइए, दयानंद। तो ये मेरे प्यारे साथियों कहाँ पे किया गया था, तो 67 का हो जाएगा लास्ट आंसर मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट। आगे आइए, राम सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जाते हुए कहाँ पहुंचते हैं, तो वो पहुंचते हैं चित्रकूट की घाट पे, क्या जी, मंदाकिनी वर्णन में जिसका वर्णन किया गया है। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है, शास्त्र में प्यार साथियों मानव का किसका बोध कराता है, तो कर्तव्य के, ठीक है, इसीलिए शास्त्र का ग्रहण जरूर करना चाहिए। वेद रूपी शास्त्र क्या होता है, वेद रूपी शास्त्र में प्यार साथियों नृत्य होता है, ठीक है, नित्य। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन आ गया प्यारे साथियों, अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये है आपका अपना परिवार यूट्यूब स्टडी। यहाँ पे क्लास 10 की बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी आपको। कभी भी किसी चैप्टर, भाई साहब कोई भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज है, पूछना है तो पूछ सकते हैं भाई, हम आपके लिए हमेशा रहते हैं। चलिए, ब्राह्मीहर द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे 72 नंबर, ऋषियादि प्रणीत काव्य को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ग, कृतक। 73 नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों, चलिए ठीक है। 73 नंबर देखिए, ऋषि गौतम किस दर्शन के रचनाकार है, ऋषि गौतम प्यारे साथियों तो न्याय दर्शन के, न्याय दर्शन, योग दर्शन पतंजलि बाबा अपना, ठीक है, योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन ऋषि गौतम। निरुक्त का वास्तविक अर्थ क्या है, तो ये है मेरे प्यारे साथियों वेदार्थ बोध। वैर से वैर का समन क्या होता है, तो इसका हो जाएगा असंभव। चलिए 75 तक क्लियर। चलिए 76 देखेंगे, दुखों का विषय क्या होता है, तो ये होता है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, अशांति। पर पीड़न क्यों होता है, पर पीड़न मेरे प्यारे साथियों पाप के कारण होता है, इसीलिए पाप नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप अपना भाई है तो बता दे रहे हैं। चलिए 78 देखिए, एक दूसरे मेरे प्यारे साथियों, एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलते हैं, तो ये तो सब में होता है, क्या जी, उत्कर्ष, क्या यानी विकसित, उत्कर्ष का मतलब समझिएगा यहाँ पे। वस्तुतः इस समय संसार के किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है, तो वो है मेरे प्यारे साथियों अशांति महासागर के। चलिए, विजयांका का काल किस शतक को माना जाता है, तो वो माना जाता है मेरे प्यारे साथियों अष्टम,
फटाफट। उल्लंघनम का विच्छेद करे, यानी संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों उत्जोड़ लंघनम, ऑप्शन नंबर ग, सी फॉर कैट। बानेन विध का समस्त पद कौन सा है मेरे प्यारे साथियों, तो ग मार लीजिए ना फटाफट। अयोग का विग्रह कौन सा होगा, अयोग का विग्रह मेरे प्यारे साथियों न योग होगा, ठीक है, अयोग जिसको कभी ना हो तो न योग। अनुरूपणम किस समास का उदाहरण, विग्रह इस मतलब उल्टा समझिएगा, अनुरूपणम मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा जी, बताइए, अवयवी समास। आगे देखिए, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, तो ये होगा मेरे प्यारे साथियों कर्णवधिर, कर्णवधिर। अजिंतर रामायण पढ़ते, इस वाक्य के अजिंतर पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है, तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। भोजनम कृतम, इस वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा, तो इसका क्या होगा, लास्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट को मतलब ये नहीं समझेगा कि हम क्वेश्चन लास्ट बोल देते हैं। डॉट 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 भोजनम कृतम, इस वाक्य में प्यारे साथियों कौन सा होगा जी, 87 का हो गया ना, बताइए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 86 का ए होगा, ध्यान दीजिएगा, 86 का प्यारे साथियों ए होगा। चलिए, अघननन में कौन सी धातु है, 88, तो ये मेरे प्यारे साथियों इसका होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर डी। क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा होगा, देख रहे हैं ना भाई साहब कहाँ से पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ग। चलिए, मातु किस विभक्ति का रूप है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों यानी लास्ट षष्ठी, ठीक है, डी फॉर डॉग वाला। आगे चलते हैं प्यारे साथियों, हम लोग पहुंचने वाले हैं 100 नंबर पे, क्या जी लास्ट पड़ाव में है, तो सारा कमांडो तैयार है। चलिए, क्लास को भी आप लोग दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। विदुस्तुसु किस शब्द के रूप है, तो ये है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी। रीता शब्द के चतुर्थी एक वचन में रूप कौन सा होगा, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, रिताए। ये देख लीजिए आपको, क्योंकि एग्जाम में आने वाला है मेरे प्यारे साथियों, इसी में से 100% आपको रहेगा, ठीक ना। चलिए, महत्तर में कौन सा शब्द बनेगा, ठीक है, तो ये बनेगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी। मेरे प्यारे साथियों देखिए, एग्जाम किस लिए होता है जी, आपका मूल्यांकन करने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि आपका कमियां कहाँ पे है, क्योंकि हर बच्चा का 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। जितने भी बच्चे एग्जाम देने वाले 75% पढ़ लिए, 25% बचा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि हमको कहाँ पे दिक्कत है, व्याकरण में फंस रहे हैं या बुक वाला क्वेश्चन फंस रहे हैं, तो उसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। एग्जाम इसीलिए तो लिया जाता है, क्या अभी चीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, बोर्ड में कीजिएगा ना, असली अगर आप योद्धा है तो बोर्ड में करके दिखाइएगा हमको। नर प्लस अक्त में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा नरत्वम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा तेजी में बता देते हैं क्योंकि लंबा हो रहा है ना। देखिए, बंधनम में कौन सा पढ़ते, पढ़ते से आप देख लीजिए ना भाई, हम देखे हैं बैठ के घरे, ठीक है, ल्यूट 15 क्वेश्चन रहता है। आधार में कौन सा विभक्ति होती है, ठीक है, तो ख सप्तमी, ये कोई नहीं आपको बताएगा, ये सब ट्रिक है नंबर बढ़ाने का। पूछेगा सर नंबर कैसे बढ़े संस्कृत में और हिंदी में, तो पढ़ते पढ़ लो। अज जोड़ टाप से कौन सा शब्द बनेगा, देखिए स्त्री वाला है तो स्त्री वाला जरूर बनेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नम जोड़ अक्तवा से कौन सा शब्द बनेगा, भाई साहब भर भर के दम दिया जाता है, तो नत्वा। चलिए आगे देखिए, सकनोतो किस लकार का रूप है, लकार और पढ़ते जरूर पढ़िएगा आप लोग, तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों लोट लकार। आगे आते 100 नंबर प्रश्न। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, यह है आपका अपना परिवार यूट्यूब स्टडी, यहाँ पे हर तरह के आपको सेवा दी जाएगी और जितने भी आने वाले हैं साइंस सोशल साइंस सभी का वीडियो अपलोड होगा, तो इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए प्यारे साथियों, क्योंकि जुड़ने से आपको घाटा नहीं है, पैसा नहीं लगता भाई साहब, फटाफट जुड़ जाइए। संस्कृत दिवस हिंदी के किस महीना मनाया जाता है, संस्कृत दिवस में प्यारे साथियों हिंदी के किस महीना मनाया जाता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं, तो वो सावन के पूर्णिमा में, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार में प्यारे साथियों हम लोग खत्म कर लिए। और सब्जेक्टिव के बोल लीजिएगा कि सर सब्जेक्टिव भी लेके आइए, तो जरूर आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन इस वीडियो पर आप लोग प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।